Good morning, students. This is your English literature class, your English first class. Students, check out your English first books, page number 5, poem number 1, Daffodils. Page number 5, poem number 1, Daffodils. स्टूडेंट्स, ये पोएम जो है ये आपके पोएम नेचर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। स्टार्टिंग विद द येलो बॉक्स, मैं येलो बॉक्स से स्टार्ट करी हूँ। डैफोडिल्स इज अ पोएम दैट जस्ट मेक्स यू फील गुड अबाउट लाइफ. इट सेज दैट इवन व्हेन यू आर बाय योरसेल्फ एंड लोनली एंड मिसिंग योर फ्रेंड्स, you can use your imagination to find new friends in the world around you. इसका मतलब ये है, ये पोएम हमको क्या बता रही है कि अगर हम कभी लोनली हैं, अकेले हैं, तो हमको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। उस समय हमें दुखी होने की या उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने आसपास के नेचर से भी खुशियाँ ले सकते हैं, जिस चीज़ को हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर बेस्ड है। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट लाइन, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. Vales मतलब क्या है? वैलीज। Wandered मतलब क्या है? घूमना बिना किसी लक्ष्य के। तो ये पोएट जो है वो क्या कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो घूम रहा हूँ, जैसे कि वैलीज और हिल्स के ऊपर जो क्लाउड होता है वो गुजरता है बिना किसी लक्ष्य के, जिस तरीके से वो गुजरता है उसी तरीके से मैं भी चलता जा रहा हूँ। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. और वो कह रहे हैं कि चलते ही चलते मैंने अपनी राह में क्या देखे? ग्रुप ऑफ होस्ट ऑफ डेफोडिल्स देखे। डेफोडिल्स क्या है? फ्लावर्स है। ये येलो कलर के आप फ्लावर्स देख सकते हैं फोटो में अपने बुक में देखिए पिक्चर दी गई है। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. और वो क्या कह रहे हैं कि वो लेक के किनारे पे हैं और पेड़ के नीचे हैं। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और जैसे हवा चल रही है उसके साथ वो भी मूव कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो डांस कर रहे हो। द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली. अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ लाफिंग कंपनी. और वो कह रहे हैं इसी तरीके से वो लेक का पानी भी डांस कर रहा है और धूप की किरणों की रेज उस पर पड़ रही है, किरणें पड़ रही हैं, तो वो चमक रहा है और वो इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है कि पोएट के पास सिवाय खुश होने के और कोई ऑप्शन नहीं है। उस व्यू को देखने में ही पोएट को बहुत खुशी मिल रही है। A poet could not but be gay in such a laughing company. I gazed and gazed but little thought. Gazed मतलब क्या होता है? Fixed look, मतलब देखते जाना, एक नज़र बस देखते ही जाना। तो वो कह रहे हैं कि मैं बस उसको देखता ही जा रहा हूँ, वो इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। What wealth the show to me had brought, or oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. काउच मतलब क्या होता है? कोई कंफर्टेबल फर्नीचर, जैसे कि सोफ़ा। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं अपने घर में बैठा होऊंगा और कुछ सोच रहा होऊंगा अपने काउच पे बैठे हुए, तो मैं इसी के बारे में सोचूंगा। They flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with daffodils. और वो क्या कह रहे हैं? जब वो अपनी आंखें बंद करेंगे तो उनको सिर्फ यही नज़ारा दिखाई देगा और वो वापस से खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो वापस से उस चीज़ को महसूस करेंगे, ठीक है। ये पोएम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, मैं एक बार फिर से आपको ये पोएम एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a host of golden daffodils. यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि वो घूम रहे हैं जैसे कि वैलीज और हिल्स के ऊपर क्लाउड मूव करता है, उसी तरीके से वो भी घूम रहे हैं बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी एम के। और वो क्या देखते हैं? वो अचानक देखते हैं ग्रुप ऑफ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। डेफोडिल्स को गोल्डन क्यों कहा गया है? क्योंकि वो येलो कलर के हैं और जब उन पर सनरेज पड़ती है तो वो एकदम गोल्डन कलर के अपीयर होते हैं, दिखते हैं।
Fluttering and dancing in the breeze, the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves. In glee, a poet could not but be gay in such a laughing company. और वो कह रहे हैं कि ये कहाँ पे है, लेक के किनारे हैं, पेड़ों के नीचे हैं, और जैसे हवा चलती है उसके साथ ये भी मूव करते हैं, डांस करते हैं, और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और इस नज़ारे को देख के पोएट बहुत खुश हो रहे हैं। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought, for oft when on my couch I lie. और वो कह रहे हैं कि मैं बस उसे देखता ही जा रहा हूँ कि ये क्या नज़ारा मुझे देखने को मिला है, जो कि इतनी खुशी भरा नज़ारा है, खुशियाँ दे रहा है, उनको खुशी दे रहा है। और वो कह रहे हैं कि जब भी मैं अपने घर में बैठा हूँगा काउच पे, मैं इसी के बारे में सोचूंगा। इन वीकेंड और इन पेंसिव मूड दे फ्लैश्ड अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, and then my heart with pleasure fills and dances with daffodils. और वो कह रहे हैं मैं जब अपनी आंखें भी बंद करूँगा मुझे यही नज़ारा दिखाई देगा और मैं वापस से खुश हो जाऊँगा, और मेरा हार्ट जो है वो डैफोडिल्स, जैसे डैफोडिल्स मूव करें, डांस करें, उन्हीं के साथ मेरा हार्ट भी डांस करेगा, ठीक है, और मैं भी डांस करूँगा उसी खुशी के साथ। स्टूडेंट्स, ये पोएम कंप्लीट हो गई है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस पोएम की का मॉरल क्या है, आप इससे क्या सीखे हैं, क्या सीखें आप लोग इससे? हम लोग इससे ये सीखते हैं कि हम लोग अपने आसपास के नेचर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई चीज़ है, गॉड ने इसको क्रिएट किया और ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये जो नेचर है ये बहुत ब्यूटीफुल है और हमको इसे एडमायर करना चाहिए, हमको इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए है। इसीलिए आप आसपास की अपनी प्रकृति को देखेंगे, नेचर को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी खूबसूरत है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पोएम समझा दी है। आई होप आपको पूरी पोएम क्लियर हो गई होगी। योर होमवर्क फॉर टुडे इज दैट यू हैव टू रीड दिस पोएम। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। रीड पोएम 1. This is your homework for today. Now we will meet in the next class. Thank you.